नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताज़ा खबरें देखेंगे। आज है 12 मई 2026, वार मंगलवार हो गया और आज सरकार ने 6 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। किन किन जिलों में आंधी बारिश होगी और किन किन जिलों में मतलब ज़्यादा हीटवेव चलेगा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पूरी अपडेट बताएंगे। पंच सरपंच के वोट कब पड़ेंगे, इसके बारे में अपडेट आई है, वो बताएंगे। एलपीजी गैस किन किन जिलों में नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे। फर्जी ओटीपी के माध्यम से बताया जा रहा है, तो इसके बारे में पूरी अपडेट आई है, वो बताएंगे। किसानों मतलब बड़ा आंदोलन कर चुके हैं और भी आगे आंदोलन करने की चेतावनी जारी की है। किसानों के पैसे अटक चुके हैं, तो अब कैसे मिलेंगे, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। और देखिए, नए नियम भी लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि रोज सुबह लेटेस्ट न्यूज सुबह 6 बजे आपको दी जाती है, तो आप फॉलो जरूर करिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो जेठ माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो कि आज शाम 2:52 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में गर्मी बहुत तेज चल रही है, लेकिन कुछ जगह मौसम बदल गया है। हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। श्री गंगानगर के विजयनगर में मतलब बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली और तापमान नीचे आया, यानी कि थोड़ी सी ठंडक मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बाड़मेर में पूरे देश में मतलब सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। बाड़मेर सबसे गर्म शहर रहा और वहां इतनी तेज गर्मी पड़ी कि लोग घरों में निकलने से बड़ी दिक्कत हो चुकी है, बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और वही बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में मतलब राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी बहुत तेज रहेगी। खासकर जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग में लू चलेगी, यानी कि गर्म हवा चलेगी। इसलिए सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। अलर्ट का मतलब भी समझाएंगे। देखिए, अब हम आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट होता है एक तो, और एक येलो अलर्ट होता है। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है ज्यादा सावधानी रहो, यानी कि खतरनाक गर्मी पड़ सकती है और पड़ेगी, है ना, आगे भी पड़ेगी, तो ज्यादा सावधान रहो, खतरनाक गर्मी पड़ेगी। येलो अलर्ट का मतलब संभल कर रहो, गर्मी बढ़ेगी, यानी कि आगे और गर्मी बढ़ेगी, अभी जितनी चल रही है उससे और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो आप समझ चुके हैं कि येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है। ऑरेंज अलर्ट में ज्यादा मतलब खतरनाक होता है, येलो अलर्ट उससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, लोगों को क्या करना चाहिए, दोपहर में कम बाहर निकलो, ज्यादा पानी पियो, सिर पर कपड़ा या फिर टोपी रखो ताकि आपका बचाव हो सके। बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचाओ। और देखिए, यानी कुल मिलाकर बात कर लें तो खबर में यह है कि कहीं कहीं बारिश से राहत मिली है, लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में अभी भी मतलब तेज गर्मी और लू का खतरा बना हुआ है। और अब देखिए, बात कर ले सीकर में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीकर में भीषण गर्मी से लोग परेशान है। सुबह मतलब कल सुबह सोमवार को न्यूनतम तापमान करीब 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 24.5 डिग्री दर्ज हुआ है। 15 मई तक दिन में हीटवेव के साथ भी धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट जारी कर दिया है सीकर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं आज 12 मई को किन किन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है और किन किन जिलों में हीटवेव यानी गर्मी का अलर्ट जारी किया है। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब हम आपको समझा चुके हैं, येलो अलर्ट का मतलब भी समझा चुके हैं। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब ज्यादा खतरनाक। तो किन किन जिलों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़, इन तमाम जिलों में ज्यादा मतलब गर्मी पड़ेगी। येलो अलर्ट का मतलब देखिए गर्मी और बढ़ेगी इनमें। तो देखिए, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन तमाम जिलों में मतलब गर्मी और भी बढ़ेगी। और अब बात कर ले आगे, तो देखिए किन किन जिलों में बारिश की संभावना है। तो बारिश तो नहीं होगी, मतलब हो सकती है तो रिमझिम रिमझिम बरसात हो सकती है और आंधी भी चल सकती है। तो येलो अलर्ट जारी कर दिया है नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन तमाम जिलों में मतलब मध्य मध्य रिमझिम रिमझिम बारिश हो सकती है या फिर धूल भरी हवा भी चल सकती है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। और देखिए, बड़ी खबर आई है जयपुर से। वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर समित शर्मा एक्शन में आ चुके हैं। तो इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ सके, है ना, और आपको समझ में आ सके। केटीआई बुलेटिन राजस्थान आपको हर चीज अच्छे से समझाता है। तो देखिए, आप जयपुर में बड़े अफसर डॉक्टर समित मतलब शर्मा ने किसानों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की। सरकार किसानों को खेती के लिए कम ब्याज पर फसल लोन देती है। अलवर के एक गाँव में किसान ने शिकायत की कि उसे पूरे पैसे नहीं दिए गए। किसान का कहना था कि 11,000 रुपए अभी भी रोके रखे हैं। यह शिकायत 181 हेल्पलाइन नंबर पर पहुंची, यानी किसान 181 हेल्पलाइन नंबर पर यह शिकायत दर्ज करवाई कि हमारे पैसे नहीं मिले हैं, तो अब आप जल्दी से जल्दी इसका मतलब संशोधन करिए, कैसे मिलेंगे। तो देखिए, इसके बाद सहकारी सचिव मतलब डॉक्टर समित शर्मा खुद एक्शन में आ गए हैं कि किस तरह से क्यों नहीं मिले पैसे। तो देखिए, बड़ी खबर, यानी जांच में पता चला कि सहकारी समिति के व्यवस्थापक अभय यादव के पैसे देने में गड़बड़ी की
की है, इसलिए अभय यादव को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अब 7 दिन में पूरी जांच रिपोर्ट मांगी गई है और बैंक के बड़े अधिकारी को भी आदेश दिए गए कि मामले की सही जांच करो और किसान को न्याय मिले। यानी कि मामले में क्या मामला चल रहा है, क्या कैसे अटके हैं पैसे, अब किसान के पैसे जरूर दो इसे, है ना। कुछ भी करो, जो भी इसका मतलब अलजेड़ा उलझा हुआ है उसको सुलझाओ और इसके पैसे दो। अब केडीए बुलेटिन राजस्थान सीधी बात कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है, तो देखिए अगर कोई अधिकारी किसान का पैसा रोकता है या फिर घोटाला करता है तो अब सरकार सीधे कार्रवाई कर रही है और उसको मतलब न्याय दिला रही है, उसके पैसे दिला रही है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके भी पैसे अटके पड़े हैं तो आपको भी पैसा जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी बोले कि देश चलाना मोदी की बस की बात नहीं है, सोना ना खरीदें, विदेश न जाएं जैसी 7 अपील उपदेश नहीं है। ये मतलब नाकामी के सबूत है, मतलब 7 अपीलें उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत है। अब देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी नरेंद्र की मतलब हालिया 7 अपीलों पर पलटवार किया। उन्होंने इसे नाकाम करारा दिया और इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राहुल गांधी ने पीएम मोदी की बातों पर तंज कसा है। मोदी जी ने देशवासियों से कहा था कि अभी दुनिया में युद्ध और तेल महंगा होने की वजह से लोग थोड़ा खर्च कम करें, है ना। उन्होंने कहा था कि सोना कम खरीदो, विदेश घूमने कम जाओ, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, खाने का तेल और खाद बचाओ, ज्यादा मतलब मेट्रो और पब्लिक वाहन चलाओ, है ना। ऐसे मतलब ज्यादा फालतू वाहन मत चलाओ जिससे खर्च ज्यादा बढ़े, और जहां हो सके तो घर में ही काम करो, बाहर मत जाओ। और बात कर ले अब आगे, देखिए राहुल गांधी बोले कि जब देश का हाल अच्छा होता है तो मतलब सरकार जनता को राहत देती है, लेकिन अब सरकार लोगों से चीजें कम इस्तेमाल करने और बचत करने को कह रही है, तो इससे लगता है कि सरकार हालात मतलब संभाल नहीं पा रही है। यानी राहुल गांधी का कहना है कि सरकार मजबूत होती तो लोगों को परेशानी कम होती, लेकिन अब जनता से त्याग मांगना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने इसे सरकार की कमजोरी और नाकामी बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे, देखिए बड़ी खबर आई है जेएएम घोटाला मामला, यानी कि जल जीवन मिशन घोटाला मामला क्या है, तो इसके बारे में भी पूरी अपडेट बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन पानी योजना घोटाले में पुलिस जैसी जांच एजेंसी एसीबी ने एक बड़े आदमी को पकड़ लिया। पहले पानी मंत्री रहे थे ये महेश जोशी के करीब आदमी संजय बड़ाया पर घोटाले में शामिल होने का शक भी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यानी एसीबी को पता चला कि वह मतलब विदेश यानी थाईलैंड गया हुआ था। जब वह दिल्ली शादी में मतलब शामिल होकर वापस भारत आया तब दिल्ली एयरपोर्ट ही उसे पकड़ लिया गया। यह मामला जल जीवन मिशन योजना का है जिसमें गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इस काम में पैसों की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस वजह से शक हुआ है तो इनको पकड़ लिया गया। और देखिए सरकार की मतलब पानी योजना के पैसों में घोटाले का आरोप है, इसलिए जांच एजेंसी अब एक एक लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या घोटाला हुआ, हम बताइए मतलब आप बताइए, है ना। तो इस सभी को पकड़ेगी, जो भी घोटाले में शामिल थे उन सभी को पकड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा पंचायती और निकाय चुनाव से जुड़ा मामला आया है। तो पंचायती निकाय चुनाव कब होंगे, सरकार ने क्या बड़ा आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने क्या कहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने पहले सरकार से कहा था कि 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव करा दो, लेकिन सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाई। इसके बाद सयानम लोढ़ा ने कोर्ट में शिकायत की कि सरकार कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है, इसे अवमानना याचिका कहते हैं। यानी कि भाई मतलब कोर्ट का आदेश नहीं मानना, ये अवमानना नोटिस मतलब क्या है, अवमानना याचिका नोटिस है ना, इसे कहते हैं। और देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि अब सरकार ने कोर्ट से क्या कहा, अभी कई दिक्कतें हैं इसलिए चुनाव कराने में समय लगेगा, हमें दिसंबर 2026 तक का समय दिया जाए, सरकार बोल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुन ली, लेकिन अभी फैसला नहीं बताया। यानी कोर्ट बाद में बताएगा कि सरकार को और कितना समय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ना, यानी हम आपको समय दें या फिर नहीं दें, इसका डिसीजन लेकर कोर्ट बताएगा, आपको सरकार को बताएगा, है ना। ये देखिए मतलब केडीए बुलेटिन राजस्थान सीधी बात कर रहा है कि कोर्ट चाहता है कि जल्दी चुनाव हो, लेकिन सरकार कह रही है कि अभी तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा समय और चाहिए। तो ये अब कोर्ट मतलब थोड़ा सा सिस्टम देखकर फिर बताएगा कि उनको सरकार को चुनाव कराने के लिए समय देगा या फिर नहीं देगा।
ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दौसा से बड़ी खबर आ रही है। जिले में गैस एजेंसियों की मनमानी चल रही है, बुकिंग के बावजूद समय पर डिलीवरी नहीं हो रहे हैं सिलेंडर। तो इसके बारे में पूरी अपडेट आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पे क्या बड़ी अपडेट आई है। दौसा जिले में लोगों ने गैस एजेंसियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। लोग गैस सिलेंडर की बुकिंग कराते हैं लेकिन सिलेंडर समय पर घर नहीं पहुंचता है। मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि सिलेंडर पहुंच गया है, जबकि असल में सिलेंडर आया ही नहीं। नियम ये है कि सिलेंडर देते समय ग्राहक से ओटीपी पूछा जाता है, लेकिन यह बिना ओटीपी के लिए ही रिकॉर्ड में सिलेंडर डिलीवरी दिखा दिया है ना, दिखाया जा रहा है कि भाई आपको सिलेंडर मिल गया, या देखो रिकॉर्ड में छट गया है। ठीक है, अब देखिए क्या बड़ी अपडेट आई है। तो अब लोगों का शक क्या है, कहीं गैस एजेंसी वाले सिलेंडर बाहर ज़्यादा दाम पर तो नहीं बेच रहे हैं, यानी कालाबाजारी का खेल तो नहीं चल रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इन पर। कुछ लोगों का शक भी है कि अधिकारियों और एजेंसियों वालों की मिली भगत भी हो सकती है। तो केडीए बुलेटिन राजस्थान सीधी बात कर रहा है। लोगों का कहना है कि उनके नाम पर गैस सिलेंडर चढ़ा दिया जाता है लेकिन सिलेंडर घर तक नहीं आता है, इसलिए लोग गड़बड़ी और कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अब चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीकर से बड़ी खबर आ रही है। कोटपुतली से किशनगढ़ तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर हुई जन सुनवाई हो रही है और इसके बारे में मतलब आंदोलन भी चल रहा है। तो अब इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं, देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सीकर जिले में कोटपुतली से किशनगढ़ तक नई बड़ी सड़क यानी कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना चल रही है। इस सड़क के लिए किसानों की जमीन ली जाएगी। इसी बात को लेकर सरगोट गांव में जन सुनवाई हुई। वहां अधिकारी ब्रजेश कुमार ने किसानों की बात सुनी। और बात करें तो यहाँ पे देखिए किसानों ने क्या कहा, हमारी जमीन बहुत कीमती और उपजाऊ है, सड़क बनाने के लिए जमीन लेना गलत है, इससे खेती और रोटी रोजी मतलब असर पड़ेगा इस पर। इसलिए कई किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है, यानी कि भाई नहीं देने का विरोध किया है। फिर किसानों ने अपनी शिकायतें और आपत्तियां लिखकर अधिकारी को दी। अब केडीए बुलेटिन राजस्थान सीधी बात कर रहा है कि सरकार नई सड़क बनाना चाहती है लेकिन किसान अपनी जमीन बनाना चाहते हैं, मतलब बचाना चाहते हैं, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं, है ना। ये बड़ी अपडेट आई है। तो भाई अब देखिए क्या बड़ी अपडेट आएगी, इसके बारे में कुछ और भी अपडेट आएगी, हम आपको साथ तुरंत प्रभाव से सूचित जरूर करेंगे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान में फिर बढ़ सकती है जमीनों की डीएलसी रेट्स। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना आगे और महंगा हो सकता है। सरकार जमीन की सरकारी कीमत तय करती है, इसे डीएलसी रेट भी कहते हैं, है ना। और देखिए जब जमीन या मकान की रजिस्ट्री होती है तो टैक्स और फीस इसी डीएलसी रेट के हिसाब से लगती है ना। तो आप समझ चुके हैं कि भाई डीएलसी रेट क्या है। तो देखिए अब बात कर लें, अब मतलब क्या हो रहा है, सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा कि जमीनों के नए रेट की समीक्षा करो। अप्रैल में ही सरकार ने डीएलसी रेट 10% बढ़ाए थे, अब फिर से रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार का कहना है कि कई जगह बाजार में मतलब जमीन बहुत महंगी बिक रही है लेकिन सरकारी रेट अभी कम है, खासकर हाईवे और फैक्ट्री वाले इलाकों में जमीन के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं। और बात करें तो इसका असर क्या होगा, जमीन प्लॉट फ्लैट और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा, रजिस्ट्री कराने में ज़्यादा पैसा लगेगा, आम आदमी पर खर्च बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का काम करने वाले और बिल्डरों पर भी असर पड़ेगा। केडीए बुलेटिन राजस्थान सीधी बात कर रहा है, अगर सरकार डीएलसी रेट फिर बढ़ाती है तो घर या जमीन खरीदने वालों की जेब पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, यानी ज़्यादा महंगा हो जाएगा जमीन खरीदना और घर खरीदना, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और देखिए अब बात कर ले सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो देखिए चांदी 500 रुपये महंगी रही, सोना 400 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,44,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। तो ये था आज का सोने चांदी का अपडेट। और अब चलिए बात कर लेते हैं, आज मंगलवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। 12 मई मंगलवार को इन राशियों के लोगों के लिए नौकरी, व्यापार, पैसा और सरकारी कामों में अच्छा दिन माना जा रहा है। तो बड़ी अपडेट बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट और सभी राशिफल के बारे में जान सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए नौकरी करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है, बाहर की बड़ी कंपनियों से काम या नौकरी का मौका मिल सकता है। मिथुन राशि वाले यानी व्यापार में फायदा हो सकता है, सरकारी दफ्तर के काम भी आसानी से पूरे होने के योग हैं। कर्क राशि वालों के लिए नौकरी वाले लोगों को काम के सिलसिले से मतलब सिलसिले में बाहर जाने का मौका मिल सकता है। सिंह राशि वाले सरकारी कामों में सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम बनने के योग हैं। और वही बात करें कन्या राशि
पर, तो देखिए कन्या राशि वालों के लिए जमीन या मकान का मतलब सौदा अच्छा हो सकता है, जगह बदलना भी फायदा दे सकता है। मकर राशि वाला कमाई बढ़ सकती है, पैसे आने के लिए रास्ते खुल सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी और कैरियर में नई उम्मीद और अच्छे मौके मिल सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए भी बता दें तो देखिए मीन राशि वालों के लिए समझदारी वाले काम में फायदा हो सकता है। सरकार नौकरी वालों की तरक्की मिलने के योग भी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है। ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केडीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से और केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।